हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज से जो है हम एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे, नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। आप अगर कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड आप सारा वर्क करना चाह रहे हैं, कहीं भी कोई भी आप ऑफिस वर्क से रिलेटेड आप कहीं भी ऑफिस वर्क के लिए आप अप्लाई किए हैं, तो आपको कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना बहुत ही ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कोई एक एप्लीकेशन नहीं है जो आप इसको सीख जाइएगा सारी चीज़। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं उसको आपको इजीली हर एक ऑप्शंस वाइज सारे को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और वीडियो में बने रहेंगे, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा और सारे किसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन चीज़ मिलेंगे आपको सीखने को, वो चीज़ का वर्क कैसे है, कहाँ पे उसको यूज़ करना है, कब करना है, ठीक है। सारा डिटेल में एकदम क्लियरली बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी तरह वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और ज़्यादा से लोगों को शेयर करेंगे। तो लेट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को हम। तो जैसे भी आपको दिख रहा होगा कि हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले आए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम टोटल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो सबसे पहला है वो हम एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दो चीज़ और बता देता हूँ। आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपके नोटपैड और वर्डपैड और एमएस पेंट भी ये चीज़ें आते हैं। तो ये एक, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं तो आप नोटपैड और वर्डपैड को इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट के लिए रखा गया कि पहले आप स्टार्टिंग वो सीखिए, उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाइए, ठीक है। तो नोटपैड और वर्डपैड का इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते नहीं है। आप पेंट आप जस्ट लाइक इंटरटेनमेंट के तौर पर आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसको भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसको अभी क्लास कर लूँगा। तो फिलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग, मैंने वर्ड से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो कोई अगर टेक्स्ट से रिलेटेड आप फाइल बना रहे हैं तो वो सारा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाएंगे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हमारे वर्सन हमारे पास है। तो अभी तक लेटेस्ट बहुत सारे वर्सन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आ चुके हैं। तो आप चाहें तो अलग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन है, जो फीचर्स है, आने वाले जितने भी नए भी वर्जन्स दिए गए हैं उसमें भी यही सब फीचर्स हैं। बस क्या है, ऑप्शंस जो है वो अलग अलग कहीं और से सेट कर दिया गया है, कहीं और तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, कहीं और एडवांस कर दिया गया थोड़ा सा, ठीक है। लुक देखने में चेंज कर दिया गया, लेकिन सारे ऑप्शंस वही हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आ चुके हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बताओ तो कंप्लीट वर्ड प्रोसेसिंग का ये एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम एमएस वर्ड, जिसमें टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी वर्क करना हो, चाहे वो आपको एप्लीकेशन बनाना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो, या फिर आपको बायोडाटा लिखना हो, किसी को लेटर लिखना हो, ठीक है। तो सारा काम टेक्स्ट का कोई भी जो भी ऑफिशियल वर्क होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हर एक तरह का एडिटिंग का काम, हर एक फीचर्स दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम बारीकी से सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, ताकि मैं उसको फिर से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे जो एमएस वर्ड हमें लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पेज। तो जैसे आप एमएस वर्ड को खोलेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा ऑप्शन, एक न्यू पेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एमएस वर्ड खुले और आपके सामने पेज शो ना करे, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, तो आप क्या कीजिएगा, सीधे आप जब यहाँ ऑप्शन में चलेगा, और ये इसको हम ऑफिस बटन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जान लीजिए कि इसको हम क्या कहते हैं। ये हमारा ऑफिस बटन है, ठीक है। इसको हम स्टेटस बार या टास्क बार कहते हैं। ये हमारा मेनू बार है, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस मेनूज आपको दिख रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन मेनू होम का है, दूसरा इंसर्ट का है, तीसरा पेज लेआउट का है, तीसरा रेफरेंस का है, फिर मेलिंग का है, रिव्यू का है एंड व्यूज का है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस और फीचर्स को हम सीखने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि एमएस वर्ड है क्या। तो व्हाट इज द एमएस वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एलिमेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विच हेल्प विथ इन द क्रिएशन, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग of documents in including facilities for spelling and grammar checking as well as text formatting. You can also include photos, tables and charts in your documents. For text like formal communication, adding signature in Microsoft can be quick and secure way to finalize your documents. It's popular for letter, reports and resumes. Word allow many people to work on a documents together, keeping track of changes. It provides templates to make documents creation easier. It is commonly unlisted by users, organizations and
cools because of in case of use the multiple useful features for more visuality driven strongly Microsoft Word can serve as a complementary tool to Word for creating dynamic multimedia presentation। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है जिसे MS वर्ड भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म कहा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, MS वर्ड को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक तत्व है जो एक दस्तावेजों के निर्माण, संपादन और स्वरूपन में मदद करता है। इसमें वर्तनी और व्याकरण जांच के साथ साथ पाठ स्वरूप की सुविधा शामिल है। मतलब आप कोई भी गलती होगा, मिस्टेक होगा तो उसमें उससे आपका ग्रामर सेट है, आप उसका स्पेलिंग अगर गलत लिख रहे हैं तो उसको सही करके दिखाएगा, आपको सही करने का ऑप्शन आएगा, आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने दस्तावेज में फोटो, तालिका और चार्ट भी शामिल कर सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट के साथ साथ कोई फोटो ऐड करना हो, किसी तरह का चार्ट या टेबल बनाना हो तो वो भी आप इसमें हम कर सकते हैं। औपचारिक संचार जैसे कार्यों में के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्क में हस्ताक्षर जोड़ना, जैसे कोई ऑफिशियल वर्क पेपर डॉक्यूमेंट उसमें आप अपना कोई सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने दस्तावेज को अंतिम रूप देने का एक त्वरित और सुरक्षित तरीका है। यह एक सेफलेस सिक्योर आपका सॉफ्टवेयर है। यह पत्रों, रिपोर्ट और रिज्यूम के लिए लोकप्रिय है। मतलब रिज्यूम, बायोडेटा, जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ, ठीक है। लेटर लिखने के लिए खासकर कि इसको लोकप्रिय माना जाता है, उसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वर्ड कई लोगों को एक साथ दस्तावेज पर काम करने की अनुमति देता है और परिवर्तनों पर नज़र रखता है। यह दस्तावेज निर्माण को आसान बनाने के लिए टेम्पलेट प्रदान करता है। मतलब इसमें अलग अलग टेम्पलेट्स भी मिलेगा जिससे आपका वर्क जो है काफ़ी ईजी और आसान हो जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पे उपयोगकर्ता संगठनों और स्कूलों द्वारा इसके उपयोग में आसानी और कई उपयोग सुविधाओं के कारण किया जाता है। मतलब इसका ज़्यादा यूज़ जैसे ऑफिशियल वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फिर स्कूल्स के लिए किया जाता है, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। अधिक दृश्य चालित कहानी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्वे गतिशील मल्टीमीडिया प्रस्तुति बनाने के लिए वर्ड के पूरक उपकरण के रूप में भी काम कर सकता है। मतलब इसमें हम एक नहीं मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है क्या, इसमें क्या क्या फीचर्स है। अब हम सीखेंगे इसका जितना भी ऑप्शन है इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स हम कैसे बनाएंगे, उसका एडिटिंग कैसे करेंगे, अगर कोई फॉर्मेटिंग लगाना चाहे तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी आसानी से। तो ठीक है, तो हाय फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे।